हम लोग एग्जाम छोड़ने के तैयार हैं, एक ही साथ एग्जाम का पेपर फटेगा, लेकिन जो है ना फिर एग्जाम नहीं देना है। जब हो एग्जाम, लेकिन हो 1 शिफ्ट में एग्जाम। 6.5 लाख विद्यार्थियों का 67 में एग्जाम बीपीएससी ने 1 शिफ्ट में लिया है, और इस बार तो 5 लाख ही विद्यार्थी है। नॉर्मलाइजेशन की मांग है हमारी, कोई नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, एक तरह का पेपर चाहिए, केवल एक ही मांग है हमारी। क्या लगाएंगे इसके लिए प्रक्रिया? आपके पास कोई प्रक्रिया नहीं है। जीएस फील्ड में अगर किसी के लिए हिस्ट्री इजी है, किसी का पहले ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है तो वो हिस्ट्री का अच्छा मार्क्स गेन कर लेता है, किसी का साइंस अच्छा है, किसी का, तो आप इस पे आप कैसे करेंगे? क्या पैटर्न अपनाएंगे? तो तैयार हैं कि 13 को हमें एग्जाम देना है, और लेकिन आज देखिए हम कहाँ पर आ गए, रोड पर आ गए। क्यों? अपना हक मांगने। आयोग को देखिए ना, आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है, जब एग्जाम में जिसका 10 दिन बचा है, आयोग के चेयरमैन साहब छुट्टी पर चले गए, कोई स्पष्टीकरण नहीं। अब आना जरूरी है ना, सिर्फ हम अकेले की लड़ाई नहीं है, सभी की लड़ाई है। पहली बार हो गया 3 कलर का पेपर, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ब्राउन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर का पेपर आएगा। आयोग की जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर निर्धारित करे, सारे नोटिफिकेशन जारी करे। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम से 7 दिन पहले क्लियर करेंगे कि पेपर कैसा होगा, कब होगा, किस तरह होगा, ये स्टूडेंट को नहीं चलेगा। यहाँ सड़क पे आज उसका विरोध कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं से प्रक्रिया पूरी तरह से बेबुनियाद है और ये विसंगति है, इसका हम विरोध करते हैं। भारत में अब एक ऐसा माहौल हो गया है कि कोई भी एग्जाम हो और उसके पहले एक बड़ा आंदोलन ना हो तो एग्जाम सही रूप में नहीं माना जाता है। एग्जाम का यह चरण हो गया। कुछ दिन पहले जो यूपी पीसीएस को लेकर जो आंदोलन हुआ इतना बड़ा, यूपी पीसीएस ने स्टूडेंट के सामने स्टूडेंट की बात मानी, और अब बीपीएससी कुछ ही दिनों में, लगभग 10 दिन बाद एग्जाम होना है, 10 दिन बाकी है एग्जाम को लेकर, अभी से आंदोलन शुरू हो गए हैं। तमाम मुद्दे हैं स्टूडेंट को। देखिए ये मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर में आंदोलन आए दिन होते रहते हैं। हाँ जी, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभांकर हुआ। शुभांकर जी, क्या करते हैं? बीपीएससी की तैयारी। 13 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, अभी आप लोग 10 दिन पहले प्रदर्शन करने लगे। इसलिए कि उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन में अपने क्लियर नहीं किया हुआ, और उनका जो रवैया है वो बिल्कुल हाईली रिस्पॉन्सिबल है। वो एग्जाम ले रहे हैं और एग्जाम को वो एग्जाम के तरह नहीं ले रहे हैं, मतलब कोई नोटिस नहीं, अचानक से बम फोड़ देना। दूसरी बात, एक सर्कुलेट हो रही है नोटिस जिसमें वो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, वो अपने नोटिस में भी लिखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन वो अप्लाई होगा। अब नॉर्मलाइजेशन आयोग की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, वो ऑफिशियली अनसेट नोटिस ऑफिशियली होता है, तो वो जो सूचना है ना वो कहीं ना कहीं उसकी सत्यता है। आपका क्या नाम है? आनंद मिश्रा। बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जी। 2000 वैकेंसी आया है। सबसे बड़ी विडंबना है कि नोटिफिकेशन के विपरीत कमीशन चल रहा है। आज ही नोटिफिकेशन आया है, पहली बार हो गया 3 कलर का पेपर, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ब्राउन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर का पेपर आएगा। तीनों कलर में 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। 28 जिलों में परीक्षा होनी है, अलग अलग तरीके का पेपर अलग अलग जिलों में जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बताइए कोई कर सकता है? बड़े बड़े मंचों से कहा जा चुका है कि नॉर्मलाइजेशन जीएस के लिए अत्यंत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या ही नहीं रह सकता। उसके बाद भी कमीशन अपनी मनमानी पे लगा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि पेपर लीक के लिए ऐसा किया जा रहा है। पेपर लीक के लिए तो इसके पहले लंबी परिपाटी परीक्षा की चली आई है। तमाम एसडीएम डिप्टी एसपी बन रहे तो नकल मार के बने हैं। इसके पहले परीक्षा जो हो रही थी क्या बेकार पद्धति थी? उसके पहले पेपर नहीं लीक हो रहा था। आपकी नाकामी हम क्यों भोगे? पेपर लीक होना आपकी एजेंसियां, आपके परीक्षा कराने वाले लोग, आपके नीति नियामक लोग जो सरकार में बैठे हैं, आपके नुमाइंदे, उनकी कमी है। छात्रों की कमी तो पेपर लीक है नहीं, आप कराइए। इसके पहले भी तो परीक्षाएं होती थी ना, लोग डिप्टी एसपी एसडीएम बनते थे ना। अचानक से एक साथ आपको प्री सूचना देना चाहिए। आप जब चाहें जैसे चाहें वैसे परिवर्तन कर दें। छात्र उसका क्या चाहते हैं? छात्र उसका पूर्व की भांति परीक्षा हो, परीक्षा सर पे हर व्यक्ति पढ़ रहा है। इतने सारे लड़के लाइब्रेरी से निकल के, कमरे से निकल के यहाँ सड़क पे आज उसका विरोध कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं से प्रक्रिया पूरी तरह से बेबुनियाद है और ये विसंगति है, इसका हम विरोध करते हैं और कमीशन को पूर्व की भांति एग्जाम कराना चाहिए।
चलिए शुक्रिया। जब भी वैकेंसी बीते महीने आ रही है पूरे देश में, तो एग्जाम से पहले आंदोलन तय माना जाता है। सबसे पहले आंदोलन इसलिए तय माना जाता है कि आयोग की जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर निर्धारित करे, सारे नोटिफिकेशन जारी करे। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम से 7 दिन पहले क्लियर करेंगे कि पेपर कैसा होगा, कब होगा, किस तरह होगा, ये स्टूडेंट को नहीं चलेगा। तो हम स्टूडेंट जो है एक पहले से ही जैसे तह में तैयारी होती है वैसी ही तह में तैयारी करता रहता है। अगर आपको नोटिफिकेशन निकालना है, आप स्पष्ट निकालिए, तो हम 10 दिन पहले क्यों एग्जाम आंदोलन करेंगे? हम 3 महीने पहले आंदोलन करेंगे। लेकिन बीपीएससी ने एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था, अब स्पष्टीकरण दे रहा है कि 3 तरह का पेपर लेगा। हम कोई नो नॉर्मलाइजेशन की मांग है हमारी, कोई नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, एक तरह का पेपर चाहिए, केवल एक ही मांग है हमारी। 10 दिन एग्जाम को बाकी है, आप लोग को तैयारी करने का भी समय कम है। बिल्कुल हम 3 महीने से बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, ये सोच के कि पूर्व जैसे पहले होता था एग्जाम वैसे ही एग्जाम होगा। लेकिन अभी नोटिफिकेशन जैसा आया उसमें ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या नाम है, जैसे पहले एग्जाम होता था वैसा होगा। अब इन लोगों का क्या चाल है क्या नहीं चाल है हमें नहीं पता। इसमें कुछ कोचिंग वाले भी साथ दिए, हम ये चाहते हैं कि कोचिंग वाले भी इस बात का सपोर्ट करें कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ये 3 कलर वाला जो लाया गया है, जो 3 कलर वाला जो सुनने में आ रहा है, वो पेपर लीक को रोकने के लिए है। अब पेपर लीक को रोकने के लिए है या जो भी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भेदभाव है। ये उनका अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन बच्चों को एग्जाम देना है ना, बच्चों का अपना ये पक्ष है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सीधी फिर क्या होना चाहिए, क्या मांग है, क्या मुद्दे? जैसे पहले होता था, एक शिफ्ट में एग्जाम होता था, वो तो करा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही तरह का पेपर होना चाहिए। आप आगे पीछे करके ABCD सेट बनाइए जैसे पहले बनाते थे, लेकिन 3 तरह का पेपर नहीं बनाएंगे। किसी का पेपर हल्का होगा, किसी का पेपर कठिन होगा, और फिर उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हो सकता है ज्यादा नंबर वाले का पीछे रह जाए और कम नंबर वाले का आगे बढ़ जाए, तो ये बच्चों के साथ भेदभाव है ना। बस हमारी एक मांग है, नॉर्मलाइजेशन नहीं, एक तरह का एग्जाम चाहिए। आप जैसे भी आप लोग व्यवस्था करें, जैसे पहले होता था, जैसे पहले होता था उसी तरह से तो हम लोग तैयारी करें। ऊपर से सबसे बड़ी गलती कि आप स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं बीपीएससी का, केवल इसलिए कि बच्चे जो है 10 दिन पहले कुछ ना कर पाए, एकदम वो उनके हाथ पैर बंध जाएं। 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आप निकालेंगे स्पष्ट, आज तक आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। इवन आपने ये तक नहीं क्लियर किया था कि 13 को एग्जाम है। वो तो जब फेक न्यूज निकलने लगी तब आपने बोला कि पहले निर्धारित तिथि पे होगा एग्जाम। लेकिन आप जो है एकदम स्पष्ट, आयोग की जिम्मेदारी होती है, हमारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी तो है ना। तो ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार तो आप हमसे छीन रहे हैं। आप कौन सी धांधली बंद करना चाह रहे हैं? आप अपनी धांधली बंद करना चाह रहे हैं तो आप प्रशासनिक स्तर से बंद कीजिए, लेकिन बच्चों के साथ में बस। शुक्रिया। सुनिए 1 मिनट। बिना आंदोलन का आजकल भारत में कोई भी एग्जाम पूर्ण नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले UPPCS का देखा, राइट। आंदोलन हुआ। कहीं ना कहीं ये जो हमारी प्रशासन की ही गलती है। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो होते हैं, बार बार पेपर्स लीक होते हैं, कुछ भी पता नहीं इन लोग के अंदर क्या एटिक्वेट्स है, एथिक्स है। बट आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ करनी चाहिए, और आई थिंक इसमें प्रशासन को भी बैठ के बात करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नो नॉर्मलाइजेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नो नॉर्मलाइजेशन। आई थिंक इक्वालिटी होनी चाहिए, नो कलर जिस नथिंग। पैटर्न पे होने वाला है, जैसी खबरें आ रही है बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, उससे समस्याएं क्या उत्पन्न हो सकती है? एज ए स्टूडेंट क्या सोचती है? आई थिंक सबसे पहले तो इसमें पेपर लीक होने के 100% चांसेस है। और आई थिंक स्पेशली जो कोचिंग सेंटर्स है, जैसे इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनको इतनी हाई फाई अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, एंड वो लोग क्यों इतना नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं? तो आपके आंदोलन में आज तक नहीं है, कभी भी नहीं आए। तो अब आना जरूरी है ना, सिर्फ हम अकेले की लड़ाई नहीं है, सभी की लड़ाई है, ये ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स की लड़ाई है। वनडे वाले बच्चों के आंदोलन में जाके बस। वाहवाही खूब लूटते हैं हमारे साथ। वनडे वाले बच्चों के आंदोलन में वो तथाकथित टीचर खूब वाहवाही लूटते हैं, लेकिन यहाँ पे जाके आप अकेले आयोग से, पहली बात तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक आप संवैधानिक संस्था होके प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन को क्यों बुलाते हैं? आप कॉलेज के प्रोफेसर्स को बुलाइए, वैसे महानुभावों को बुलाइए। आप छोटे छोटे कोचिंग्स वाले को बुला के मीटिंग करते हैं और उनसे रिव्यू मांगते हैं। आप किसी रिटायर्ड चेयरमैन को बुलाइए जो बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व सदस्य रह चुके हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व सदस्य रह रहे हैं। आप उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं लेते? आप कुछ यूट्यूबर्स से, आप कुछ ऐसे कोचिंग वाले से जो आज के समय में बड़े कोचिंग्स बन गई हैं, आप उनसे बुला के सलाह मशवरा ले रहे हैं। ये तथाकथित पूरा गलत है। और हम यहाँ पर केवल और केवल समानता के लिए लड़ रहे हैं कि एक परीक्षा हो, एक जैसा क्वेश्चन मिले। और बीपीएससी का हमेशा से इतनी भ्रष्ट हो चुकी है
आप जितनी भी बड़ी एग्जाम देख लेंगे, 67 में से पहले बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, उस समय भी हम सारे छात्रों को ऐसे ही सड़कों पे उतरना पड़ा था। 70 में आज इतनी बड़ी वैकेंसी आई, हम छात्रों को फिर से सड़कों पे उतरना पड़ा है अपने हक के लिए, और ये हमेशा से आयोग का एक नाटक बन गया है। इसको पहले तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और स्पष्ट किया जाए सारे स्टूडेंट को कि यहाँ पे एक शिफ्ट में एक पेपर होगा, नो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होगा। उसके बाद हम छात्र रजामंदी से एग्जाम देने के, आप पेपर कभी लीजिए। आज बताइए, एग्जाम हमेशा बीपीएससी 10 दिन पहले 12 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देती थी। अभी आज पता चला है कि चेयरमैन साहब, परीक्षा नियंत्रक साहब 5 तारीख तक छुट्टी पर है। आयोग बच्चों को बोल रहा है कि बच्चे नॉन सेंस है, नॉन सीरियस है। भैया आयोग को देखिए ना, आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है, जब एग्जाम में जिसका 10 दिन बचा है, आयोग के चेयरमैन साहब छुट्टी पर चले गए, कोई स्पष्टीकरण नहीं। सुबह में 8-9 बजे बच्चों के पास एक मैसेज आता है, एक पेपर वायरल होता है जिसमें नॉर्मलाइजेशन का बात किया जा रहा है, तो ये तो सरासर गलत है ना। आज हम अपना इतना कीमती वक्त छोड़ के आज सड़कों पर उतरे हैं, केवल और केवल। एक बात बताइए, बीते कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि कोई भी एग्जाम की वैकेंसी आती है, उसके पहले एक प्रक्रिया हो गया आंदोलन। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, और इसका एक और बड़ा कारण है कि अब छात्र जो है जग चुके हैं और छात्र एकता स्थापित हो चुका है। और छात्र एकता के लिए हम कहना चाहेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद। हम लोगों ने प्रदर्शन किया था इलाहाबाद आयोग में, जो है जाकर के हमने यूपी लोक सेवा आयोग में किया था। सेम यही चीज थी वहाँ पर भी, लेकिन हम वहाँ पर जीते, हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी। तो सेम चीज यहाँ पर है। अब हम इंतजार कर रहे थे कि हमें 1-2 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर हम अपना टिकट निकालेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, और अभी मैसेज मिल रहा है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ये क्या है? आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। ये आप सर खत्म करिए, हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। अब पता लगा आप किस आधार पर आप बताएंगे कि कौन सा पेपर आसान था, कौन सा पेपर टफ था, आप बताइए ना। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो ये तो भ्रष्टाचार करने का आपने नया तरीका इजाद कर लिया है। आपने नया तरीका इजाद कर लिया भ्रष्टाचार करने का। हाँ, कि आपको जो आपके मतलब जिसको आपको एडमिट उसमें भर्ती करना होगा आपको कर लेंगे बैक साइड से। ये आप नॉर्मलाइजेशन आपने बहुत गलत तरीके से लाया है। हम तो तैयार हैं कि 13 को हमें एग्जाम देना है, और लेकिन आज देखिए हम कहाँ पर आ गए, रोड पर आ गए। क्यों? अपना हक मांगने। तो हम आयोग से कहना चाहते हैं, हम अपना देखिए, सबसे पहली बात, जो बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू मतलब लेना चाहता है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, भेदभाव है। ऐसा मतलब कुछ लोग जानकार बता रहे हैं कि पेपर लीक ना हो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ये बताइए, अगर पेपर न लीक हो, अगर ऐसा किया जा रहा है तो इससे पहले कई बार पेपर हो चुके हैं, तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं हुई थी। अगर ऐसी बात थी तो 69th का पेपर हुआ, वो तो एक मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई थी, तो फिर पेपर लीक कहाँ हुई? 70वें में ऐसी क्या आपकी मतलब मंशा है कि 10 दिन भी नहीं है अभी बाकी एग्जाम? मंशा मतलब धांधली करने का, भ्रष्टाचार करने का, क्योंकि आप 67 में तो किए थे एक बार, तो हो सकता है कि आयोग की मंशा हो। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करनी थी तो आपने बोला था कि 7-8 लाख जब फॉर्म भराया जाएगा, फॉर्म फिल कराया जाएगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का विचार किया जाएगा। लेकिन 4 से 5 लाख फॉर्म जाने के बाद भी आप बोल रहे कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल सेट जाएगा। मुझे ये बता दीजिए कि मल्टीपल सेट आया और मुझे मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में और मेरे ही फेवर का क्वेश्चन आ गया, मुझे इजी क्वेश्चन मिल गया, मैं उस क्वेश्चन पेपर में 100 नंबर ला लेता हूं, जबकि मेरे साथ ही योग्य व्यक्ति है, बहुत योग्य है, और वो भी 72 नंबर ले आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसकी योग्यता का सम्मान नहीं मिल रहा, अयोग्य घोषित हो जा रहा है। तो ये जो भेदभाव हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मुझे लगता है कि ये सब नाइंसाफी है, ये सब नहीं होनी चाहिए। और भी एक पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि आयोग जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आयोग स्टूडेंट का परीक्षा लेगा कि शिक्षक का? मैं एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि आयोग जो नॉर्मलाइजेशन लेगी तो ये स्टूडेंट का परीक्षा लेना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप मीटिंग शिक्षक के साथ क्यों? शिक्षक के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, आप लोगों के साथ होनी चाहिए। मेरे साथ नहीं, आप वेबसाइट पे सीधे आप सर्वे करवाते और वेबसाइट पे जारी करवाते, स्टूडेंट सीधे वार्ता करती है आपसे, आप शिक्षकों को ले रहे हैं। शिक्षक की क्या मन से मुझे क्या पता, कई बार तो शिक्षक ही संलिप्त पाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, कई बार हम देखे। एक बात बताइए कि आयोग जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया कैसे अपनाएगी? एसएससी और रेलवे का एग्जाम तो है नहीं, मान लीजिए कभी किसी के लिए अगर पूछा जाता है, छोटा सा तक हिस्ट्री का कुछ पूछ दे कि भाई आंडबू का संधि कब हुआ था, मेरे लिए वो इजी होगा, लेकिन अगले व्यक्ति के लिए हो सकता है वो क्वेश्चन टफ हो। तो आप इसमें कहाँ चीजों का कैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाएंगे? जीएस बेस्ड एग्जाम में आप नॉर्मलाइजेशन, कोई पेपर मेरे लिए हो सकता है कि मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा हो, मुझे डाटा याद करना अच्छा हो, अगला व्यक्ति को डाटा याद करने में प्रॉब्लम होता, पता चले उसका बिहार का ग्रोथ रेट कितना है उसको याद ही नहीं है, लेकिन
लेकिन अगला व्यक्ति को ग्रोथ रेट इकोनॉमिक्स का डाटा रखने में मुश्किल लीजिए, तो आप क्या लगाएंगे इसके लिए प्रक्रिया? आपके पास कोई प्रक्रिया नहीं है। जीएस फील्ड में अगर किसी के लिए हिस्ट्री इजी है, किसी का पहले ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है तो वो हिस्ट्री का अच्छा मार्क्स गेन कर लेता है, किसी का साइंस अच्छा है, किसी का, तो आप इस पे आप कैसे करेंगे? क्या पैटर्न अपनाएंगे आप? स्टूडेंट को क्लियर किए थे पहले आप? ये सरासर नाइंसाफी। किसी भी पीसीएस एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया हो रहा है वो स्टूडेंट के साथ सीधा सीधा छल है। ये रेलवे का एग्जाम नहीं है, ये एसएससी का एग्जाम नहीं है जहां गणित पूछा जा रहा है, जहां रीजनिंग पूछा जा रहा है और उस बेसिस पे आप बच्चों को नंबर दे रहे हैं। भारत में आंदोलन एक प्रक्रिया हो गया है जहां तक पिछले बीते सालों से देखा जा रहा है। मेरे साथ मित्र है मधुकांत जी, जो कि सेलेक्टेड है और 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन वो भी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। बताइए समस्या, बताइए कि क्या दिक्कतें आ सकती है नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन से जो है ना, जैसे किसी को इजी क्वेश्चन मिल गया, किसी को डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया, तो यहाँ पे डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म नॉर्मलाइजेशन में समान नहीं रहेगा, ये असमान हो जाएगा। 1 शिफ्ट 1 पेपर ये होना चाहिए। 6.5 लाख विद्यार्थियों का 67 में एग्जाम बीपीएससी ने 1 शिफ्ट में लिया है। और इस बार तो 5 लाख ही विद्यार्थी है। अभी 69वीं एग्जाम हुआ था 30 सितंबर 2023 को, उसमें 5 लाख बच्चे दे चुके हैं सिंगल एग्जाम 1 पेपर। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, समान 1 पेपर 1 शिफ्ट जैसे पहले होता था, जैसे हुआ है। जी बताइए। सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। आखिर आधार बताना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे आप कर रहे हैं, क्योंकि ये बैंकिंग और एसएससी का पेपर नहीं है कि आपको 4 सेक्शन दिया गया है, उसमें आपको मिनिमम नंबर लाना है। ठीक है, ये जीएस का पेपर है, इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, बच्चों के हक के लिए आना पड़ता है। आज के इस बेस बोलिए ना आप। अरे आप इस बेसिस पे आपको नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना है, क्योंकि ये 1 लीनियर एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव भी होता है। नॉर्मलाइजेशन पे आप किसी के टैलेंट को नहीं तय कर सकते हैं, किसी आधार नॉर्मलाइजेशन पे आधार नहीं बना सकते हैं कि ये टैलेंट है, ये अच्छे हैं स्टूडेंट, ये खराब है। 10 दिन एग्जाम को बाकी है, आप लोग कमरे में बंद होते अभी तैयारी करते हैं। अभी 10 बजे आज ये नोटिफिकेशन पता नहीं कहाँ से जारी किया गया है कि ऑफिशियल है। हाँ ऑफिशियल है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑफिशियल है कि हम नॉर्मलाइजेशन को, ये ऑफिशियल है ये नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये 3 मापदंड ये तय किया गया है, ऑफिशियल है ये। जब इतना ट्रांसपेरेंसी, जब इतना ज्यादा आप हाइड करें तो फिर ये कहाँ से आ गया? ये विभागीय, हाँ ये विभागीय है, जबकि ये गोपनीय रहता है, ये गोपनीय रहता है। नहीं, नॉर्मलाइजेशन से पता कैसी चलेगी किस बच्चे को कितना मार्क्स आया नहीं आया? जब आप बता रहे थे कि 3 लाख 4 लाख जो स्टूडेंट अभी फॉर्म भरा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार में व्यवस्था नहीं है कि एक टाइम पे एग्जाम लिया जाए। और जो आप, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप आयोग वाले हो, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फेयर जो है ना आप एग्जाम ले सकते हो। हर बार आपकी क्वेश्चन पेपर लीक होती है और आप एक बहाना मार रहे हो कि मतलब हम जो है फेयर एग्जाम लेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इस चीज को देखो। और सारे बच्चे यहाँ पे कितने गरीब है, किसी को पता भी नहीं चल रहा आप कैसे वो रिजल्ट दोगे। 3 सेट दे रहे हो, 3 ये कर रहे हो, पता नहीं वो भी बीच में 10 दिन पहले आप बोल रहे हो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो ये नहीं चलेगी। 1 शिफ्ट में आप एग्जाम लो प्लीज, नहीं तो फिर जो है विद्रोह होगी। फिर जो होगा हम लोग एग्जाम छोड़ने के तैयार हैं। एक ही साथ एग्जाम का पेपर फटेगा, लेकिन जो है ना फिर एग्जाम नहीं देना है। जब हो एग्जाम, लेकिन हो 1 शिफ्ट में एग्जाम। अच्छा एक बात, आपका क्या नाम है? एकता। अच्छा, बीते कुछ सालों में ये हमने खुद देखा है कि मुखर्जी नगर में 15-20 दिन, महीना बीतता नहीं है, आंदोलन शुरू हो जाता है। कुछ दिन यूपी पीसीएस का आप लोगों ने देखा होगा। मतलब हमेशा एक एग्जाम का पैटर्न बन गया, जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है कुछ न कुछ सरकार के द्वारा कर ही दिया जाता है। आयोग के कारण है ये, हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। इन्हें लगता है बेवकूफ के तरीके से किताब पढ़ते रहे और हम अपना काम करके निकल जाए। तो आप ये भी सुन लो कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं। फिर वो लड़ाई ना जॉब लेके हो या विदाउट जॉब का हो, लेकिन उसे लड़ सकते हैं। यहाँ पे 15 दिन पे लड़ाई इसलिए हो रही है कि जहाँ शिक्षा बढ़ेगी, जहाँ लोग जो है इस चीज को, अपने अधिकार को समझेंगे, वहाँ पे लड़ाई होगी। इसलिए आपको ना आए दिन दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे विद्रोह हो रही है। पहले ऐसा होता था, लोग किताब पढ़ते थे, कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता था। बस और शुक्रिया।
आपका क्या नाम है सर? संजीव कुमार। आपसे तो बात हुई है? बिल्कुल। सुनो बात है भैया, देखो ये प्रोसेस है राजा के बेटे को राजा बनाने की। अगर यहाँ जो गरीब के बच्चे हैं, मिडिल मैन के बच्चे हैं, सोचो जो मध्यम वर्ग के गरीब बच्चे हैं 5-7 या सड़ रहे हैं यहाँ की गंदी हवा, गंदी खाना खा के, कैसे भी वो वेट करे कि कभी कभी मेरा हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा प्रक्रिया है कि हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। और जो चोर बैठे हैं, चोर कह रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में, जो चोर बैठे हैं वो उनको बीच में ला दिया जाएगा। और जो हमारे अधिकारी जो हमारे बीच से जाते हैं वो भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। आखिर इलाहाबाद कमिश्नर को झुकना पड़ा ना, इनको भी झुकना पड़ेगा। ये यूपीएससी झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी, बिल्कुल, क्योंकि हम भाई स्टूडेंट हम ही है ना, हम एग्जाम नहीं देंगे। और जिनको वो चाहते हो दे ले। जिनको देखो राजा के बेटे को राजा कब तक बनाओगे? ये सब गरीब के बच्चे आ रहते हैं, इनको मौका दो, ईमानदारी से लाओ। क्या तरीका इसका? जवाब चाहिए कि आधार क्या है नॉर्मलाइजेशन का? आप क्यों नॉर्मलाइजेशन ला रहे हो? कारण है एक, आपने बताया था बहुत सारे बच्चे हैं, हम ना प्रॉपर तरीके से हम एग्जाम नहीं ले पाएंगे इसलिए आप नॉर्मलाइजेशन लाए थे। लेकिन जब हमारे पास बच्चे ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर 3 शिफ्ट में कहाँ क्या होगा? आप क्या, जब आपसे एक एग्जाम नहीं समझ रहा है तो आप इस चीज को कैसे आप हमको श्योरिटी दे सकते हो कि आप जो क्राइटेरिया अपनाए हो वो सही है? और इससे पहले 8 लाख 9 लाख बच्चों को एग्जाम ले चुके हैं। ऐसा नहीं कि इस बार देखो संख्या आधी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ ना कुछ आप समझो कि जोल है। संख्या आधी है, 4,83,000 बच्चे हैं, पहले 8-8 लाख बच्चों का एग्जाम हो चुका है एक शिफ्ट में। तो फिर ये मतलब कौन सी आफत आ पड़ी? कौन सी समय बाढ़ है? इसमें तो बाढ़ भी नहीं है, मौसम पूरा अनुकूल है बिहार के ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल एक भ्रष्टाचारी करने का तरीका है, इसको हम सबको आवाज उठाना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ी उठा भी रहे हैं आप लोग, महीने 2 महीने में तो आवाज उठाते ही है स्टूडेंट। भैया ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि हमेशा पॉलिटिक्स में चोर ही बने रहते हैं। वही जो चोर है, शिक्षक भी तो पॉलिटिक्स बन जाते, पॉलिटिशियन। अरे भाई वही सब इस समय टीचर कहाँ रह गया? टीचर वैसा ही है, पटना में देख लो, सब टीचर वैसा ही है, टीचर रहा ही नहीं। इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं बच्चों को। और वो क्या कहा जाए, यही है कि इसको सुमित जी आइए, इधर आइए। तो ये भारत है। बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि कोई भी एग्जाम हो उसके पहले आंदोलन एक प्रक्रिया बन गया है। अभी बीपीएससी एग्जाम होने में मात्र 10 दिन बाकी है और एग्जाम से पहले ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट के लिए। ऐसा माना जाता है कि अभी का एक दिन बीते महीनों का एक महीने के बराबर होता है। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र, एक बार आप पीछे दिखाइए, तमाम छात्र बीपीएससी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और मुखर्जी नगर में ये आंदोलन हो रहा है। छात्रों का मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। जिस तरीके से पहले बीपीएससी एग्जाम लेती थी उसी प्रक्रिया पे बीपीएससी एग्जाम को चलाए। आपने छात्रों को सुना कि छात्रों की क्या नाराजगी है, क्या मांग है। आप देख रहे थे पीटीएस इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।